वेलकम बैक यूट्यूब में चैनल से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ मौर्योत्तर काल के 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्जेक्ट वाइड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें मौर्योत्तर काल क्या था। मौर्योत्तर काल था जो मौर्य साम्राज्य के बाद पतन के बाद जो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया, उसी को मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कणु वंश का संस्थापक कौन था। कणु वंश का संस्थापक था ऑप्शन बी वासुदेव। वासुदेव ने कणु वंश की स्थापना की। सातवाहन या अंध सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। सातवाहन अंध सातवाहन वंश की स्थापना की ऑप्शन ए सिमुक ने। सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था। सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में ऑप्शन डी मौर्यों के अधीन काम किया था। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के ऑप्शन सी सीसी के मिले हैं। सोने के सिक्के अधिकतर गुप्त काल में मिले हैं। शुद्ध सोने के सिक्के अधिकतर कुषाण शासकों ने चलाए थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था ऑप्शन सी कनिष्क। अगर आपसे पूछ जाए कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तो स्थापना की ऑप्शन ए कुजुल कड़फिसेस ने। अगर आपसे पूछ जाए सोने के सिक्के अधिकतर किसने चलाए थे, तो ऑप्शन डी भीम कड़फिसेस ने अधिकतर सोने के सिक्के चलाए थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये शक संवत राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो शक संवत के आधार पर है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ऑप्शन बी शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना ऑप्शन ए चैत्र है और अंतिम महीना फागुन है। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत ऑप्शन ए 58 ईस्वी में हुई थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक थे ऑप्शन सी कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी जो कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है ऑप्शन सी चरक को। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। चरक संहिता के लेखक कौन हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन डी चरक। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ कराया ऑप्शन ए कनिष्क ने। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी। बड़े पैमाने पर सोने की मोहर चलाई थी ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वप्रथम कुषाण शासक ने सबसे पहले ऑप्शन डी भीम कड़फिसेस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। जो भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए गांधार शैली कहते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी थी ऑप्शन ए पुरुषपुर जो अभी वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है।
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ऑप्शन सी, मथुरा संग्रहालय में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक था ऑप्शन बी, खारवेल, जो चेदी वंश का था। कलिंग का युद्ध 13वें शिलालेख में अशोक का मिलता है। अशोक ने लड़ा था। इसी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और इसी के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन बी, हाथी गुम्फा शिलालेख। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल ने हराया था कनिष्क को। ऑप्शन डी, पेन चाओ ने हराया था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल ऑप्शन बी, चेदी वंश से संबंधित था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना की ऑप्शन बी, अश्वघोष ने। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल के समय था। कनिष्क के शासनकाल के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन में। उस समय अध्यक्ष चुना गया था वसुदेव और उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे अश्वघोष। ऑप्शन ए, चरक। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऑप्शन डी, वसुदेव। वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन की रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।